एसआईआर के मुद्दा बेहद अहम है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। इतने लोगों के वोट काटे जा रहे हैं और हम इस पर आवाज भी उठा रहे हैं। जहां वोट चोरी हो रही है, जनता परेशान है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम प्रमुख मुद्दे उठा रहे हैं। कांग्रेस के सांसद भजन लाल जाटव ने इन तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस सांसद भजन लाल जाटव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, शीतकालीन सत्र का पहला दिन है। देखो, एसआईआर का मुद्दा पूरे हिंदुस्तान की आम जनता का मुद्दा है, जो भारत की नागरिकता के बारे में जो संदेह प्रकट करता है। पूरे लोग परेशान हैं, कितने बीएलएज की डेथ हो चुकी है, कितने लोग मर गए हैं और लोगों पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप नाम काटो। कई लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। मैं भी राजस्थान की बात करूं, उन पर प्रेशर दे दिया। एक महीने में कैसे एक बीएलओ काम कर सकता है? इसलिए हम सरकार से चाहते हैं कि ऐसी क्या आनन फानन में जरूरत पड़ गई कि एसआईआर की जरूरत पड़ी। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अंदर खाने घबराई हुई है और वोट काट के जो जिस तरीका से राहुल गांधी जी हर मुद्दे को उठा रहे हैं, उन्होंने बाकायदा प्रेजेंटेशन देके दिखाया है। वोट काट के सरकारों को बनाना ये लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है और कहीं ना कहीं उस वोट के अधिकार का हनन है। हम मांग करते हैं कि इस एसआईआर को जो ना लागू करके और जो आधार कार्ड और पहचान पत्र है उसके आधार पर वोट बनते हैं। आने वाले समय में बंगाल सहित कई और राज्यों में चुनाव हैं। वोट चोरी की बात लगातार कही जा रही है कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से। तो क्या लगता है आने वाले जो राज्यों में चुनाव है वहां पर भी वोट चोरी जैसी स्थिति जैसा कहा जा रहा है वैसे होने वाली है? मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं कि हर जगह परेशानी आ रही है। 2002 की वोटर लिस्ट के अंदर किसी का मदर नहीं है, किसी के फादर नहीं है, किसी के मदर फादर ब्रदर भी नहीं है। उन लोगों के लिए बड़ी दिक्कत आ रही है। वोट जुड़ ही नहीं पा रहा है जबरदस्ती, और उन पे प्रेशर बना दिया है बीएलओ पे कि जो बीएलओ जल्दी काम करके देगा 1 महीने के अंदर उसको सम्मानित करेंगे। तो बीएलओ जो उनके ऊपर प्रेशर आके वो उन नामों को ना जोड़ के फटाफट अपना उस पर एक नोट लगा दे रहे हैं कि आप यहाँ पर हमारे जो बूथ संख्या फलाना फला, हमने ये बूथ लिस्ट कंप्लीट कर दी गई है, यहाँ पर हम लोगों ने सारे वोट जोड़ दिए गए हैं। जबकि धरातल पे यह है कि वोटों को नहीं जोड़ा जा रहा है। जो मजदूर हैं, कोई बेंगलोर है, कोई कलकत्ता है, कोई कहीं, जो मजदूर लोग हैं वो कैसे आ सकते हैं, जो रोजी रोटी का काम है। तो मैं चाहता हूं कम से कम इसमें 6-7 महीने का समय देना चाहिए। कम से कम लोग आ जाएं और तब जाके वो अपना उसमें वोटर लिस्ट में नाम लिखा दें। अगर एसआईआर पर चर्चा नहीं हुई तो क्या सदन नहीं चलने दिया जाएगा? अब ये हमारे जो पार्लियामेंट की जो हमारे जो सीएलपी हैं, उनके जो हमारे एलओपी हैं, उनके साथ जो मीटिंग हुई, राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, जब मीटिंग में जो भी दिशा निर्देश होगा और उसके हिसाब से आगे हमारा। एक सवाल और सत्ता पक्ष कहता है कि जिन राज्यों में कांग्रेस या अन्य पार्टियां जीत करके सरकार बना लेती हैं वहां क्यों वोट चोरी की बात नहीं कहते? वहाँ हमेशा हम लोगों ने आरोप लगाया है। हम तो जीती हुए राज्यों जीतो राज्यों के अंदर भी हम लोग कहते हैं वहां पे समीक्षा होनी चाहिए, जहां पर पूरा आपके टीवी के माध्यम से जितने भी जो चैनल है वो बताते हैं कि यहाँ कांग्रेस की इतनी सीटें आएंगी और यहाँ जीत रहे हैं। और उनके जो लीडर हैं, जो गृह मंत्री जी हैं, उनके अध्यक्ष वो कह देते हैं फलाने दिन इतने बजे से इतने बजे तक रिजल्ट आएगा और उसके बाद में रिजल्ट आने के बाद हम लोग तुरंत सरकार बना लेंगे, इतनी हमारी सीट। हिंदुस्तान के अंदर ऐसा हो सकता है कि 90% स्ट्राइक रेट बिहार के अंदर आए? कभी जीवन में किसी सरकार का नहीं हुआ। राजीव गांधी जी के टाइम पे भी इतना शानदार परफॉर्मेंस कांग्रेस का था, तब भी 90% नहीं था। तो 90% परफॉर्मेंस आना, और जहां पर एमएलएज को, मिनिस्टर को गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा था, गोबर कीचड़ उनके मुंह पे फौंका जा रहा था, काला पोता जा रहा था मुंह के ऊपर, उसके बाद भी 90% स्ट्राइक रेट रहता। तो ये लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं निंदनीय काम है। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।